गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। देखिए, हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक हो गया? कुछ दिनों से इस पर काम हो रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? आप देखिए, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ठीक है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? आप प्रश्न यहाँ से देख लेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 12। ये आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, 12 में क्या है? 15 साल बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? 13 है। एक परिमित संख्या का 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है। वो संख्या क्या है? और ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 भी है। ये मैंने आपको क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल से। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से आप देख सकते हैं। 15 years लेटर, ये आपका क्वेश्चन होगा। 15 years लेटर फ्रॉम नाउ रवि ए विल बी द 4 times इज प्रेजेंटेड। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज? और क्वेश्चन नंबर 13 भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं किस ढंग से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। जब भी एज के प्रश्न होते हैं, एज के जब प्रश्न होते हैं तो हमेशा हमको प्रेजेंट एज माननी चाहिए। उससे एक फायदा होता है, हम पीछे की एज पर भी जा सकते हैं और आगे की एज पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं रवि की आयु है, माना रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज आप x ईयर मान लीजिए। ठीक है, 15 वर्ष बाद मैं क्यों प्रेजेंट वर्तमान आयु में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बाद की एज और पहले की एज आप निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए, कोई स्टूडेंट यदि 15 इयर्स का है, 15 साल का है, तो 5 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा? 15 + 5 20 साल का। और 5 वर्ष पहले वो कितने साल का था? 15 - 5 10 इयर्स। तो प्रेजेंट एज मानने से हम आगे और पीछे दोनों की एज निकाल सकते हैं, दोनों एज में जा सकते हैं। ठीक हो गए? तो मैंने क्या माना? रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। लेट रवीज प्रेजेंट एज भी x ईयर्स। ठीक है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु देखिए, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितने हो जाएगी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितने हो जाएगी? x + 15 हो जाएगी। नहीं होगी? क्यों डियर स्टूडेंट? 15 years from now Ravi's age ठीक है।
आज के 15 वर्ष बाद रवि की आयु, वर्तमान x है, 15 वर्ष बाद x प्लस 15, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब क्या कंडीशन है दे रखी है, प्रश्नानुसार आप लिख देंगे गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है दे रखी, देखिए स्टूडेंट, गिवन कंडीशन क्या है कंडीशन, 15 years ago from now Ravi's age will be 4 times his present age। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु ये वाली x प्लस 15, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है x, उसकी 4 गुना मतलब 4 से गुना कर दो। 15 साल बाद जो रवि की आयु है वो क्या है, उसकी वर्तमान आयु में 4 से गुना कर लीजिए। ठीक है, ये तो कह रहे हैं। ठीक है, 15 years from now Ravi's age is equal to 4 times his present age, 4 times his present age, एक present age उसका 4 टाइम करिए। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी मतलब 4 से गुणा कर लीजिए, तो बन गई इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बन गई, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डियर स्टूडेंट, x प्लस 15 इज इक्वल टू x इंटू 4 कितना हो जाएगा 4x। इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका पक्षांतर कीजिए, यहां प्लस साइन है वहां जाके माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हुआ 4x माइनस x हो जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 15, 3x आपका 15 के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 3x का मतलब हुआ 3 इंटू x इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया, 3x इज इक्वल टू 15, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 15/3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है ना, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है और वो 15 के इक्वल है, तो ये x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, x इज इक्वल टू आपका कितना हुआ डियर स्टूडेंट, x आपका 5 इयर्स हो गया। तो रवि की वर्तमान आयु आप लिख सकते हैं, रवि की वर्तमान आयु, ठीक है, रवि प्रेजेंट एज। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए बात, कितना हो गया 5 इयर्स हो गया, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष, 5 वर्ष का है, वर्तमान में रवि 5 साल का है। बस ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। तो ऐसे आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनको सॉल्व कर देना है। ठीक हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुक मैंने आपसे क्या रखा है, वैसे मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दे रहा हूं, पर बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो चैप्टर आपको चाहिए। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, ए रेशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12। what is the number? एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड दैट नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको नंबर पता नहीं है, वह परिमेय संख्या क्या है वो पता नहीं है। ठीक है, व्हाट इज दैट रेशनल नंबर, वी डोंट नो अबाउट दैट। वो परिमेय संख्या है क्या, हमें जानकारी नहीं है। तो जब किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होती तो उसे किससे दिखाते हैं, उसको
किसी वेरिएबल से x से दिखा देते हैं कि माना वह परिमेय संख्या क्या है, x है। आप लिखेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है, माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, let the number be x, माना संख्या x है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए गिवन कंडीशन, दी गई शर्तानुसार या प्रश्नानुसार क्या क्या करना है। देखिए गिवन कंडीशन, ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या करना है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। परिमेय संख्या हमने ये मानी हुई है, माना वह परिमेय संख्या, लिख लीजिए परिमेय संख्या, लेट द रेशनल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, क्या है परिमेय संख्या x, उसको किससे गुणा करिए, 5/2 से। अब जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे करते हैं। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, ये देख रहे हैं, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर प्लस हो गया। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा किया और उसमें 2/3 जोड़ दिया, जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या क्या है, आ रहा समझ में। Irrational number is such that when we multiply it by 5/2, इस रेशनल नंबर में जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड 2/3 और 2/3 को ऐड करेंगे, ठीक है, यू गेट -7/12, आपको -7/12 मिलता है। रेशनल नंबर में 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2/3 को ऐड करने के बाद -7/12 मिलता है, तो ठीक तो है। इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें प्लस 2/3 जोड़ा, इज इक्वल टू -7/12। ये कह रहे कि इतना आता है, हमारे हिसाब से कितना आता है, क्वेश्चन के हिसाब से इतना आता है। अब सॉल्व कर लीजिए। अब कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 5/2x, सिंपल सी बात है। 5/2 इंटू एक्स क्या होगा, 5/2x। इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करिए, इसका दाएं पक्ष में पक्षांतर कीजिए, यहाँ इसका चिन्ह धन हुआ जाके ऋण हो जाएगा, -7/12 दाएं पक्ष में जाके ऋण हो जाएगा 2/3, इधर तो प्लस है वहां जाकर के माइनस हो गया। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 5/2x इज इक्वल टू, देखिए 12 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, 12 और 3 का लॉस ऑफ 12 होता है। आप जानते हैं निकालना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 12 और 3 का निकालना हो तो ऐसे 2 से तो जाएगा नहीं, दोनों में जाना चाहिए ना, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब आप चाहो 2 से करिए या सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ऐसी कोई नंबर नहीं जिसमें दोनों एक साथ डिवाइड हो जाए, तो 4 3 जा 12, ये आ गया। अब 12 से 12 में डिवाइड कर, 12 1 जा 12, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई -7 में, तो -7 -3 से इसको डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 3 चौके 12, 4 आया, अब 4 2 जा 8, तो माइनस साइन तो था ही। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 5/2x इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट। अब इसको ध्यान देना है, देखिए ये क्वेश्चन किस चीज का है, प्लस का है कि माइनस का है कि मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है, कौन सा है, जोड़ का है कि घटाने का है कि गुणा का है कि भाग का है। अब कहीं मल्टीप्लाई नहीं, गुणा कहीं नहीं बीच में, देख रहे हैं इसके इसके बीच में कहीं गुणा नहीं है, इसके इसके बीच में भाग भी नहीं है,
न तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है न डिवाइड का साइन है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन नहीं है, ये जोड़ घटाने का एक प्रश्न है। अब कितना सॉल्व होगा, कितना आएगा, -7 -8 करके कितना आएगा। अब आपको ध्यान करना है, मैं बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि जब माइनस प्लस का जोड़ घटाना होता है तो वहाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो थोड़ा ध्यान से समझिए कैसे करना है। -7 का मतलब ये हुआ, ये मानिए माइनस को, ऋण को ये मानिए कर्ज के रूप में मानिए। ऋण को क्या मानेंगे, कर्ज के रूप में, कर्जा जानते हैं, डेप्ट। ये 7 रुपए का कर्जा यहाँ पर है -7, और 8 रुपए का कर्जा और हो गया। 7 रुपए का कर्जा यहाँ पर है और 8 रुपए का कर्जा यहाँ पर हो गया, नहीं हो गया। -7 मतलब 7 रुपए का कर्जा, -8 मतलब 8 रुपए का कर्जा, तो कितने रुपए का कर्जा होगा, 7 रुपए का पहले कर्जा और 8 रुपए का और हो गया। माना दुकान में जाकर के आपने 7 रुपए का उधार पहले किया और 8 रुपए का और कर दिया, उधार बढ़ गया, कितना हुआ 15 रुपीज का, तो नेगेटिव नहीं आएगा, -15/12। ऐसे समझना है इसको। 7 रुपए का कर्जा पहले था क्योंकि -7 है ना, और 8 रुपए का कर्जा फिर कर दिया तो कर्जा बढ़ गया, 15 रुपए का कर्जा होगा, मतलब -15/12। अब 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5/2x इज इक्वल टू -5/4। इसको देखिए आप, ये आपका कैसा हुआ, 5x/2 का मतलब हुआ 5x/2 इज इक्वल टू 5x/2 इज इक्वल टू -5/4। ये 5x/2 इज इक्वल टू -5/4, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट 5x इंटू 4, इसकी मल्टीप्लाई यार इसकी यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणन कहते हैं, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो कितना हो जाएगा ये, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो तो -10, 2 की मल्टीप्लाई 5 में, 4 की मल्टीप्लाई 5 में, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 में, तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू -10। अब आप देखिए x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे बच्चों, आप देखिए मेरे पास आ गया 20x इज इक्वल टू -10, 20x मतलब 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू -10, ठीक है। 20x का मतलब क्या हो, 20 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 20 यहाँ डिनोमिनेटर चला जाएगा, -10/20, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, और x क्या है, परिमेय संख्या है, यही तो निकालना था। एक संख्या ऐसा ऐसा है, हमने माना वो संख्या x है, तो वो संख्या x आ गई, ठीक है। वह संख्या आता है, वह संख्या बराबर -1/2, दैट नंबर कितना आ गया, नंबर इज इक्वल टू -1/2, ये नंबर आपके पास -1/2, ठीक है। क्लियर हो गया, इस रूप में करना है डेयर, ठीक है। तो आप समझ गए इसको। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 भी देखिए डियर स्टूडेंट। इस रूप में आप, ठीक है, समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल कर देंगे। इस ढंग से आप समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल भी कर डालेंगे, ठीक हो गया। बस अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या है देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, सुनिए प्रश्न, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है, 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने
नोट हैं। ठीक हो गया। इस रूप में प्रश्न करना है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does have? एक बार आप चाहे क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में आपका देखिए, इंग्लिश में है क्वेश्चन आपका। लक्ष्मी is a cashier in the bank. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes in is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? यह है क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लक्ष्मी किसी बैंक में क्या कैशियर है, खजांची, जो जिनके पास रुपए का हिसाब किताब रहता है। आप बैंक में पैसे लेने गए होंगे तो जहाँ से आपको नोट मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कैशियर, हिंदी में कहते हैं खजांची। ठीक हो गया। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये वो 10 रुपये वाले नोट हैं। ये तो ठीक है। अब है क्या एक्चुअली, जो लक्ष्मी के पास रुपये हैं वो 100 रुपीज़ के नोट हैं, 50 रुपीज़ के नोट हैं और 10 रुपीज़ वाले नोट हैं। उनकी संख्या, ठीक है, उनकी संख्या क्या है, 2:3:5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक। 2:3:5 मतलब 100 रुपीज़ के नोट, 50 रुपीज़ के नोट और 10 रुपीज़ के नोट में 2:3:5 का अनुपात है। सीधी सीधी बात है। ठीक है, ठीक है। 100 रुपीज़ के नोट, 50 रुपीज़ के नोट और 10 रुपीज़ के नोट में ये रेशियो, ये अनुपात है। तो मान लीजिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि यदि कहीं रेशियो का प्रश्न है तो उनमें x लगा देते हैं, x। ठीक है, तो आप लिखिए, माना 100 रुपये के नोट, ठीक है, लेट 100 रुपीज नोट, ठीक है ना, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2x। समझ में आ रहा है, x लगा दीजिए। 100 नोट का रेशियो 2 है तो उसके साथ क्या लगा लीजिए आप, x लगा लीजिए कि मुझे इसके साथ x लगाना है। ठीक हो गया। एक चीजें ध्यान रखिए, दूसरा कितने रुपए का नोट है, 50 रुपीज के नोट, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, कितना रेशियो है, 50 वाला ये 3 है तो 3x, ठीक है। और तीसरा है 10 रुपीज के नोट, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 रुपीज के नोट्स कितने हो जाएंगे, उसका रेशियो 5 है तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या ध्यान देना है कि 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के जो नोट हैं उनमें ये अनुपात है, ये रेशियो है। तो नोट की संख्या आपको कैसे निकलेगी, 100 रुपीज का रेशियो 2 है तो 100 रुपीज के नोट आप 2x लिख लीजिए, सिंपल तरीका।
50 रुपीज़ के नोट का रेशियो 3 है तो 50 रुपीज़ के नोट कितने होंगे 3x, और 10 रुपीज़ के नोट का रेशियो 5 है तो 10 रुपीज़ के नोट कितने होंगे 5x, x लगा दिया। ठीक है, अब आप देखिए उनका कुल मूल्य। अब आप देखिए 100 रुपीज़ के नोटों का मूल्य, नोटों का मूल्य, मूल्य मतलब 100 रुपीज़ के यदि 2x नोट है तो कुल कितने रुपए हुए हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट, ये तो करेंगे शेष करें शब्द, हाँ लिख लीजिए वैल्यू ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितने हो जाएंगे दोस्तों। इस बात को तो आप जानते हैं, यदि 100 रुपीज़ के 5 नोट हैं आपके पास तो कितने रुपए हो गए 100 इंटू 5, 500। यदि 100 रुपीज़ के 10 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए 100 इंटू 10, 1000 हो गए। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं 2x, तो इनका मूल्य कितना होगा मतलब कितने रुपए हुए, तो सीधी सी बात है 2x इंटू 100 200x, इतने रुपए हो गए। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू रुपी, रुपी का सिंबल है 200x। ठीक हो गया, 50 रुपए के नोटों का मूल्य, वैल्यू ऑफ रुपीज 50 नोट्स, जो 50 रुपए के नोट हैं उनका कुल मूल्य कितने रुपए हो जाएंगे वो, इज इक्वल टू क्या करेंगे कितने कितने नोट हैं 50 वाले कितने हैं, 50 वाले कितने 3x हैं, तो कितने रुपए हो गए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपके पास 50 रुपीज़ के 4 नोट हैं तो कुल कितना रुपीज़ हो गए हो 50 इंटू 4। ठीक है, तो 3x कुल नोट है, अरे एक नोट 50 रुपीज़ का है तो 3x इंटू 50 हो गया, तो ये आ गया रुपीज 150x। ठीक है, 10 रुपए के नोटों का मूल्य, वैल्यू ऑफ रुपीज 10 नोट्स। अब जो 10 रुपीज के नोट हैं वो कितने हैं 5x नोट हैं, उनके रुपीज कितने बन जाएंगे इंटू 10। यदि आपके पास 10 रुपए के 9 नोट हैं, 10 रुपीज के 9 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए 10 इंटू 9, तो 10 इंटू नोट कितने 5x हैं, तो उनका कुल कीमत कितना हो गया, कितने रुपए हुए हो 5x इंटू 10 रुपीज, ये हो गया आपके पास 50x। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो टोटल कैश कितना हो गया, टोटल कैश कुल रुपये। ठीक है डियर स्टूडेंट, टोटल कैश कुल मूल्य, भाई हमारे हिसाब से देखिए 100 रुपए के इतने रुपए हो गए 200x, प्लस जो 50 रुपीज थे वो कितने रुपए हो गए 150x, जो 10 रुपए के थे वो कितने रुपए के हो गए 50x, कितने का हो गया सारा 200x 150x प्लस 50x। ठीक है, अब आप देखिए ये हुआ कितना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए ये हुआ कितना, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मेरे पास हुआ कितना सब मिला करके आप देखिए ये हुआ डियर स्टूडेंट 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये हुआ इज इक्वल टू, ये तो हमारे हिसाब से है कि 100 रुपए के नोट हों 50 रुपए के नोट हों 10 रुपए के नोट हों, सब मिलाकर के रुपए गिने तो इतने आए। परंतु बैंक वाला क्या कह रहे हैं कि उनके पास रुपए कितने हैं 4 लाख रुपीज हैं, 4 लाख रुपए हैं। ठीक है,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख की 4 लाख रुपीज हैं। ये प्रश्नानुसार हमारे हिसाब से वो रुपये इतने थे, जबकि लक्ष्मी के पास इतने हैं। इसका मतलब हमारे हिसाब से भी ठीक है और जो लक्ष्मी के पास है वो भी ठीक है। ये तो अलजेब्रा बीजगणित के हिसाब से हुआ और ये अंक गणित के हिसाब से दिया हुआ है। समीकरण बन गया। अब आप देखिए 200 में 150 जुड़ेगा 350 और 350 में 50 जुड़ जाएगा तो 400 हो गया। 400 x इज इक्वल टू ये हो गया। तो इसका मतलब होता है 400 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये। ठीक है। अब x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, 400 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x क्या हो 400 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 400 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवाइडेड बाय 400 ये। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, इसके डिनोमिनेटर में चला गया। एक शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 4 1 जा 8 1000 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 आ गया। x की वैल्यू 1000 आ गई। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज हैव? अब आप देखिए 100 रुपीज नोट कितने हो गए? रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे डियरेक्शन? कितने हैं? 2x हैं। 100 रुपए के कुल नोट 2x हैं, 2x और 2 इंटू एक्स कितना आ गया? देखो x आ गया 1000, 1000। तो ये हो गया आपके पास 2000। ये इतने नोट आपके 2000 के 2000 नोट हो गए 100 के। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने हो गए? कितने नोट हो जाएंगे 50 रुपए के आपके पास? 3x है, तो 3 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 1000, तो ये हो गया 3000। 3000 नोट आपके 50 रुपीज के। ठीक है, और तीसरे क्या है? 10 रुपीज के नोट, रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपए के, 10 रुपए के नोट कितने इंटरेस्टेड? 10 रुपए के नोट 5x, तो 5x का मतलब हुआ 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स मीन्स 1000, ये हो गया 5000। ठीक है, 2000, 3000 एंड 5000। तो 100 रुपए के 2000 नोट थे, 50 रुपए के 3000 नोट हैं और 10 रुपए के 5000 नोट हैं। बस ये आपसे पूछा गया है और आप उत्तर निकाल भी सकते हैं। 100 रुपए के 2000 नोट हैं तो कितने हो गए? 100 रुपए के 2000 नोट हैं तो इनका मूल्य कितना हुआ? ठीक है, ये कितने रुपए बने आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, क्यों? यदि आप अपने उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 100 रुपए के 2000 नोट हैं तो उनका मूल्य कितना हुआ? 2000 इंटू 100, 100 के 2000 नोट तो कितने रुपए हो गए? 2000 नोट है ना 100 के, तो कितने रुपए हुए? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 50 रुपीज के कितने नोट हैं? 3000, 3000 इंटू 50, 50 रुपए के 3000 नोट हैं, ये मूल्य हो गया। ठीक है, प्लस 10 रुपए के कितने नोट हैं? 10 रुपए के हैं आपके पास 5000 नोट, 5000 इंटू 10, ये मूल्य हो गया। 10 रुपए के 5000 नोट, तो 5000 इंटू 10, तो अब कितना हो गया? ये
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई ऐसा होता है, देखो 2 1 जा 2 और जितने जीरो में लग जाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई में 3 5 जा 15, कितने जीरो लगेंगे 1 2 3 4, ठीक है, इतना ही होगा। 3 5 जा 15, 1 2 3 4, 2 3 4 प्लस इसमें देखिए 5 1 जा 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखिए 2 लाख, 1,50,000 और 50,000, ये 2 लाख रुपए हैं, ये 1.5 लाख हैं, ये 50,000 है। तो 1.5 लाख और 50,000 कितना हुआ 2 लाख, और 2 लाख के 4 लाख लेगी नहीं, ये तो आगे 4 लाख रुपीज थे लक्ष्मी के पास, जो खजांची है उनके पास कितने रुपीज थे 4 लाख रुपीज थे, और वो हमने भी लास्ट में जो आंसर निकाला वो हमारे भी आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप प्रश्न करेंगे, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेना, रिपीट करके ठीक से समझना। रुपए का हिसाब है, 100 रुपए के नोट हैं, 50 के हैं, 10 के, उनका हिसाब किताब मिलाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।